किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेंदे की उन्नत खेती मैरीगोल्ड फार्मिंग। यदि आप गेंदे की फूल वाली खेती कर रहे हैं और नवाचार करते हैं और नई वेराइटियों को, नई किस्मों को यदि ऐड करके लगाते हैं तो बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि गेंदे की खेती पर सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी के बाद कैसा आप स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं, कैसी खाद दे रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है कम लागत पर भी हमारे किसान भाई काफी मोटी और अच्छी कमाई कर पाते हैं। तो कैसे आप गेंदे की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। खासकर आप मई जून महीने पर गेंदे को लगाएं और आने वाले समय पर यह जानकारी आप यदि अप्रैल मई जून पर गेंदे को लगा रहे हैं तब भी काम पड़ने वाली है। यदि आप इस वीडियो को बरसात के टाइम या फिर गर्मियों के दिनों पर, सर्दियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तब भी आपको यह नॉलेज काम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय के बारे में बात करते हैं। तो बरसात के लिए आप जुलाई अगस्त महीने पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी गेंदे की खेती कर सकते हैं कि दिवाली के पहले यदि आपका गेंदा तैयार हो जाता है तो रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। एवं सर्दियों के लिए आप अक्टूबर से नवंबर और गर्मियों के लिए जनवरी फरवरी महीने पर लगा सकते हैं। लेकिन इस समय यदि आप मई जून पर गेंदे को लगाते हैं तो भी बाजार भाव काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। बढ़िया खेत की तैयारी करना, और खेत की तैयारी के समय 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम SSP और 20 किलोग्राम MOP पूरे खेत में बिखेर दीजिए और बढ़िया बेड तैयार करा लीजिए। बेड से बेड की दूरी, सेंटर की दूरी 5.5 फीट के आसपास, बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखें। एक उच्चतम पैदावार निकालने के लिए गेंदे की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। वैसे तो हर एक वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्म होती है, तो अपने एरिया के हिसाब से भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। आपके एरिया पर मार्केटिंग पर जिस रंग की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है उस कलर की आप किस्म लगा सकते हैं। इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। इंडस की लिरिल येलो और टेनिस बॉल भी काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। इंडस की यह दोनों वैरायटी, और अभी तो नई वैरायटी भी आई है इंडस सीड्स की जो कि काफ़ी अच्छी हैं। हाईवेज की सुप्रीम येलो के नाम से आती है, सकाटा कंपनी की वैरायटी आती है, साथ में नामधारी की स्मार्ट येलो के नाम से वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की इंडी येलो के नाम से आती है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी हैं। इसके साथ ही 1 एकड़ में लगभग 12,000 से लेकर के 13,000 प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जब भी आप गेंदे को लगा रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो जो भी सीड्स मिलते हैं वो नंबर के हिसाब से ही मिलते हैं। किसी में 3,500 सीड्स रहते हैं तो उसमें सब मेंशन होता है। तो लगभग 12 से 13,000 प्लांट तो आपको लगाना ही चाहिए। गेंदे की फसल पर अलग अलग प्रकार की बीमारी और फंगस जनित बीमारी आती हैं, तो इन सभी का वन स्टॉप जो सॉल्यूशन है कि सही समय पर सही दवाई का कॉम्बिनेशन आपको चलाना पड़ेगा। गेंदे की फसल पर यह जो आप लिस्ट देख रहे हैं, एफिड्स हो, चाहे जैसिड, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी है, कैटरपिलर है, रेड माइट्स, इनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कीटों के हिसाब से यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे, जब जैसा कीट फंगस का प्रकोप है तो उस हिसाब से यदि स्प्रिंग चलाएंगे तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। यदि रेड माइट्स का प्रकोप है तो आप इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से, जैसे ओबेरॉन आती है या फिर एवासीन इंसेक्टिसाइड के नाम से आती है, तो इनका स्प्रे आप करें कोई एक का रेड माइट के लिए। यह रेड माइट और येलो माइट दोनों को नियंत्रित करेगी। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप देख सकते हैं कोई एक आप फंगिसाइड चला सकते हैं, स्वाधीन या फिर बायर की होलिकोर फंगिसाइड है। लीफ माइनर की भी समस्या आती है तो प्रोक्लेम या फिर सिजेंटा की वोलियम फ्लेक्सी की आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, प्रोक्लेम का स्प्रे करना है। या फिर एफिड्स, जैसिड्स का प्रकोप है तो इनमें से कोई एक कीटनाशक, जबकि कैटरपिलर और सुंडी का प्रकोप है तो सिजेंटा की एम्पिलिगो, अदामा की फिलोथोरा में से कोई एक। रूट रॉट, आद्रगलन या फिर पत्ती धब्बा रोग की समस्या आती है तो इनमें से कोई एक फंगिसाइड 15 लीटर की दर से आप चला सकते हैं। यदि कमजोर, बहुत ज़्यादा रुकी हुई बढ़वार है तो इसके लिए ग्रोथ के लिए कृषि रसायन की पोषक सुपर या फिर ह्यूमिसॉल में से कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए एक PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। लोहोशन चमत्कार में से कोई एक 20 ml 15 लीटर की दर से। सफ़ेद मक्खी कभी कभी प्रकोप बढ़ता है तो फिर आप सिजेंटा की इकतारा या फिर लेनो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। बिल्ट की रोकथाम के लिए आप
सॉइल एप्लीकेशन से एलिट और रोको फंगिसाइड को मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर एलिट को आप सॉइल एप्लीकेशन से और रोको फंगिसाइड को स्प्रे के रूप से चलाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रिवेंटिव के लिए ट्राइकोडर्मा को आप चला सकते हैं। वहीं खाद शेड्यूल की बात करें तो पहली खाद 25 से 30 दिन, सेकंड खाद 45 से 50 दिन और थर्ड खाद 70 से 80 दिन के आसपास है। थर्ड खाद 70 से 80 दिन की फसल होती है तो यूरिया और सागरिका का आप मिला करके मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट पिकिंग गेंदे की प्रथम जो तोड़ाई है वो 55 से 60 दिन में पिकिंग हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और जो लाइफ साइकिल है 100 से 120 दिन के आसपास तक आप लाइफ साइकिल मान सकते हैं। लागत की बात करते हैं, टपक सिंचाई से गेंदे की खेती कर रहे हैं तो 40 से 50 हजार रुपये अधिकतम आपको लागत लगने वाली है। एवं जो पैदावार है 10 से लेकर के 12 टन तक पैदावार आप 1 एकड़ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बाजार भाव की बात करते हैं तो 15 रुपए से स्टार्ट होती है और लगभग 60 रुपए 70 रुपए केजी तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। मुनाफा की बात करते हैं दोस्तों, सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से जो नेट प्रॉफिट है, जो मुनाफा है वो 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। यदि सीजन पर बहुत अच्छा रेट मिल जाता है तो हमारे किसान भाई इससे भी 2 से 3 गुना ज़्यादा कमाई बड़े आराम से कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप मैरीगोल्ड फार्मिंग यानी गेंदे की उन्नत खेती करके कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।